नमस्कार। सुपर क्रॉप की इस बिजनेस आइडिया सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि वेयर हाउस यानी गोदाम और कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो। इन बिजनेस के अंदर आने वाले समय में कितना स्कोप है, कितना स्कोप नहीं है, लागत कितनी आने वाली है, प्रॉफिट कितना रहने वाला है, उसके अलावा और अन्य ऐसी कौन कौन सी बातें हैं इस जो बिजनेस आपका वेयर हाउस का या कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड, वो सब बातों पर इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है क्या। तो जो आपका वेयर हाउस या आपका कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस का यानी मतलब गोदाम, एक गोदाम आप बना सकते हो आपकी जो खुद की ज़मीन है उसके अंदर, और उसी गोदाम को आप क्या कर सकते हो कि रेंट पे दे सकते हो या कुछ अन्य जो भी रहते हैं आपके भी कुछ स्टोरेज सर्विस के लिए आपको उसको रेंट पे दे दिया, या कुछ अन्य उसके अंदर चीज़ें वो आपने शुरू कर दी, पर रहेगी वो सब रेंट बेसिस पे ही। यानी अगर किसी को स्टोरेज पे आप दोगे तो उसका किराया आपको मिलेगा, अगर और किसी चीज़ के लिए दे रहे तो उसका किराया आपको मिलेगा। या फिर क्या है कि उसी जो आपने गोदाम बनाया उसको आप अपने कोई भी अपने धंधे के लिए यूज में आप ले सकते हो। पर जनरली क्या होता है कि लोग गोदाम बनाते हैं, गोदाम को आगे किराए पे दे देते हैं। तो अब जो वेयर हाउस का जो आपका जो बिजनेस है उसके अंदर क्या है कि सरकार के द्वारा भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो मुझे पता नहीं, वो आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा सर्च करके कि कौन से स्टेट कितना, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली मुझे कहीं से किसी ने जो इन्फॉर्मेशन, मेरा डिस्कशन हुआ था इन लोगों से रिलेटेड जो भी इस बिज़नेस से हैं, तो बोले थे कि सरकार के द्वारा भी अच्छी खासी जो सब्सिडी है उसके ऊपर प्रोवाइड की जाती है किसानों को भी। अगर किसान अगर अपने खेत के अंदर वेयर हाउस बनाना, गोदाम बनाना चाहता है तो उसके ऊपर क्या कि अच्छी खासी जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड सरकार के द्वारा की जाती है। उसके बाद में जो बात आती है कि जैसे अगर आप वेयर हाउस अपने खेत के अंदर बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मार्केट की भी आपके एरिया के अंदर वो चीज़ चल सकती है नहीं चलती। अगर आपका खेत है या आपका गाँव बड़ी सिटी के पास लगता है तो वहाँ आपका पॉसिबल है कि आप इस धंधे को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो बात आती है कि इस धंधा शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए। भी बड़े बड़े लोगों के साथ आपके लिंक होने चाहिए, अच्छा खासा आपका नेटवर्क हो, ताकि अगर आपने वेयर हाउस बनाया तो उसको रेंट पे चढ़ाना आपके लिए ईजी हो। उसके बाद में क्या है कि आपके पास ट्रेन स्टाफ भी आपको चाहिए, जो स्टाफ क्या है कि उस चीज़ को अच्छे से जो डेली टू डेली जो सर्विसेज है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में आपके पास प्रॉपर टीम भी होनी चाहिए, यानी ट्रेन स्टाफ प्लस प्रॉपर टीम होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ अगर आप रेंट पे दे रहे हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रॉपर तरीके से चले। उसके बाद में आपके क्या है कि एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी जो आपका स्किल है, आपकी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी अगर आप ढीलापन दिखाओगे काम के अंदर तो फिर आपको उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्या है कि मैनेजमेंट स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें थी वेयर हाउस से रिलेटेड, यानी वेयर हाउस अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है, भी आप अपने खेत के अंदर बनाना चाह रहे हो, क्योंकि वैसे तो बाजार में जगह नहीं होती। ये सब चीज़ें क्या अपना अगर बड़ी सिटीज़ के पास आपका खेत लगता, आपका गाँव लगता, आपके पास जगह है, तो उसके अंदर आप वेयर हाउस बना के उससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हो। अच्छा खासा किराया आपको लोग, जो कंपनी आपका वेयर हाउस रेंट पर लेगी वो आपको पे करेगी। उसके बाद में बात आती है कि कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का भी अच्छा खासा जो स्कोप है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर भी हर एक सरकार के द्वारा अच्छी खासी जो एक सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जो सब्सिडी है वो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी। हरियाणा के अंदर अलग, पंजाब के अंदर अलग, राजस्थान के अंदर, दूसरी अन्य स्टेट है उनके अंदर भी अलग अलग सब्सिडीज़ देखने को मिलेगी। किसी का कितना परसेंट दे रही है, किसी का कितना, वो आपको एक बार जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जनरली कोल्ड स्टोरेज आपको दिया जाता है, तो उनसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए भी कितनी फैसिलिटी जो सब्सिडी है वो दी जा रही है हमें कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज में भी सेम वही चीज़ होती है, भी आपको पहले मार्केट की सर्च करनी पड़ेगी। भी अगर आप कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर रहे हो तो उसके आजू बाजू में कितना का उसका स्कोप है, कितनी की वेजिटेबल वहाँ प्रोड्यूस हो रही है, और अन्य जो चीज़ें हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का यूज़ कहाँ आता है सबसे ज़्यादा, जैसे आपकी सब्जियाँ स्टोर करने में आता है। उसके अलावा जैसे आपके ज़्यादातर केले स्टोरेज में आ गया। उसके अलावा आलू भी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है इसके अंदर। ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनको स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे मार्केट के अंदर सेल करते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। यानी कुछ अलग सब्जियों की आप देखोगे तो कोई सब्जी 10 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, कई महीने भी रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते हैं आप। तो वो अलग अलग सब्जियों पे बात है, अभी कौन सी सब्जी कितने दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो सब्जी और आपके जो फल आ रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। जिस तरह आपने आज खेत के अंदर मेरे फल तैयार हो चुका है तो उसको अपने क्या कोल्ड स्टोरेज के अंदर लगा दिया,
महीने 2 महीने बाद जब उसका प्राइस थोड़ा मार्केट के अंदर अच्छा हुआ उस समय आपने सेल कर दिया। तो अब क्या है कि जब आपने तैयार किया था तो हो सकता है वो आपको मिला 10 रुपये किलो, आपने क्या कोल्ड स्टोरेज आपका खुद का था, आपने लेके उसके अंदर स्टोर कर लिया, वही महीने बाद स्टोर करने के बाद उसी 10 रुपये जो आपने लिए थे उसका प्राइस आज मार्केट के अंदर 50 रुपये हो चुका है। तो आप क्या कि उसको सेल कर सकते हो। तो यानी 10 रुपये में लेके आपने कितने 50 रुपये से 40 रुपये आपने उसके अंदर कमा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो कोल्ड स्टोरेज आप ओपन करके कर सकते हो। अब अगर आपके खेत के अंदर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो तो मार्केट में क्या कि आपको थोड़ा अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी भी कौन सी सब्जी स्टोर करने में फ़ायदा है, कौन सी में नहीं है। जिनमें फ़ायदा है वो आप अपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हो और जब थोड़ा प्राइस उसका बढ़े तो उसको आप सेल कर सकते हो। तो इसके द्वारा जो कोल्ड स्टोरेज का जो बिजनेस है उसके अंदर भी आप अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। हाँ, एक चीज़ इस धंधे की थोड़ी सी है कि इसके अंदर थोड़ी सी लागत है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा है वो आता है किसान को। तो थोड़ा समय पहले इसकी अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट की रिसर्च आपकी अच्छी है तो क्या है कि ये धंधा आपके लिए काफ़ी, पर इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है किसान, यानी 10 रुपये वाली चीज़ आपकी 50 रुपये 100 रुपये तक भी चली जाती है। तो वो आप पे भी आप कैसे उसको स्टोर कर रहे हो। और उसके अलावा क्या है कि जैसे अगर बड़ी सिटीज़ के आसपास में आपका खेत लग रहा है या आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे लोगों के साथ है, कंपनी के साथ, तो क्या कि अपने कोल्ड स्टोरेज को आप दूसरे लोगों को रेंट पे भी दे सकते हो, दूसरे लोगों से चार्ज भी कर सकते हो। यानी जैसे मेरी आज कोई क्रॉप है, आपके पास कोल्ड स्टोरेज है, तो मेरा आपके साथ लिंक है, तो मैं बोलूँ मेरी फसल है, मेरे को 2 महीने के लिए लगाना है, आपके मैं रेंट लूँगा भी, महीने का इतना खर्चा अपना तो मैं लगा सकता हूँ। जिम्मेवारी मेरी रहेगी मैं किस रेट पे, आपको क्या है कि मंथली उसका रेंट पे होता है। वैसे क्या उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी बहुत सारे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोरेज की जाती है, कुछ और केमिकल्स भी आते हैं, कुछ जो पैक्ड फूड आपका आता है वो भी कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर रहता है। जैसे आज मैंने कोई फूड तैयार कर लिया पैक्ड, जो भी ब्रेड वगैरह कर रहे हो, जो अन्य चीज़ें हैं आपकी, तो क्या है कि मैंने आज कोल्ड स्टोरेज के अंदर लगा ली। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मार्केट के अंदर उसको सेल करता जाऊँगा, तो क्या कि आपको अगर आपका कोल्ड स्टोरेज है, मैं उसको इस्टेब्लिश करूं तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो लोग जनरली क्या करते हैं, जिनके है उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, जिन लोगों ने ओपन कर रखा है, और उनको पे करते जाते हैं मंथली बेसिस पे। तो उस तरह भी क्या है कि आप कोल्ड स्टोरेज से ज़्यादा जो पैसा है वो, यानी वेयर हाउस से जो गोदाम बना के या आपका कोल्ड स्टोरेज बना के भी अच्छा खासा पैसा है वो आप कमा सकते हो। सरकार के द्वारा भी इन दोनों धंधों के ऊपर या दोनों बिजनेस के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर वेयर हाउस से या कोल्ड स्टोरेज बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हमने लैंडस्केपिंग एजेंसीज के बारे में चर्चा की थी। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड भी चर्चा की थी। और एक मेरी कंबाइंड वीडियो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी जिसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उन सभी के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की हुई है।